नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं बुलेटिन की पहली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर सबसे पहले एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कुछ महिलाओं और पुरुषों को उनके काम के लिए सम्मानित भी किया। इस सभा में बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा का वादा किया था। 2017 से पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता था। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर बांगर गांव में पहुंचकर गांव परिक्रमा का शुभारंभ किया और किसानों के साथ चौपाल की। वहीं इस चौपाल में जहां सरकार की उपलब्धियों की किसानों के साथ चर्चाएं भी की गईं। ये कार्यक्रम था जो मतलब बीजेपी का एक एजेंडा है कि भारत ग्रामीण यात्रा, उससे संबंधित था और किसानों से सीधा संवाद था। तो और ये शुरुआत हमारे गांव से हुई, जो एक बहुत बड़ी बात है और इसके बाद ये पूरे भारत में होगी, हर गांव में। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि किसी गांव परिक्रमा यात्रा, तो इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। तो ये तो नुमान के चलो कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जालौन में रिश्वत के नाम पर गरीब मरीजों से अवैध वसूली हो रही है। जालौन के मुख्य उड़ई के जिला नेत्र चिकित्सालय में एक गरीब मरीज को ऑपरेशन की डेट देने पर जब वो अस्पताल पहुंचा तो उससे 7,000 रुपए मांगे गए। लेंस को लगवाने को लेकर ये मांग की गई। मांग पूरी न होने पर उसे दलालों ने भगा दिया। इस मामले को देखने वाला कोई नहीं है। लगातार हो रहे शोषण से मरीजों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लगातार को लेके अपनी आया था आंखों बनाने के लिए। तो आज का मुझे टाइम दिया गया था सुबह 9 बजे का। तो एक दलाल के माध्यम बात हुई थी, तो बोले 7,500 रुपये लगेंगे। तो उसके बाद बोले हम नहीं कर पाएंगे, तो बोले बड़े मेडिकल पे रेफर कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है साहब। अच्छा, तो कौन से डॉक्टर थे जिनको आप दिखा रहे थे? सौरभ, क्या नाम है जी, पांडे जी। पांडे जी थे जी। तो आज ऑपरेशन होना था? आज ऑपरेशन होना था। अच्छा, तो पैसे 7,500 रुपये मांगे थे, बोले जेब टाइट करके आ। बता दें कि लगातार नेत्र चिकित्सालय उरई की जो लापरवाही सामने आई है वो देखने को मिली है कि सरकारी अस्पताल में नेत्र का ऑपरेशन कराने आए व्यक्ति पर वसूली की मांग की गई। आपको बता दें कि उससे 7,000 रुपए मांगे गए। वहीं ऑपरेशन की डेट देने के बाद जब मरीज अस्पताल पहुंचा तो वसूलकर्ताओं ने उससे 7,000 रुपए मांगे। 7,000 रुपए न देने पर उसे अस्पताल से भगा दिया गया। वहीं जालौन में रिश्वत के नाम पर गरीब मरीजों से लगातार अवैध वसूली हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जोहरे हमसे जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या जानकारी है कि लगातार गरीब मरीजों से ये वसूली हो रही है? जी, आपको बता दें ये जिला चिकित्सालय नेत्र का मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला से लेंस के नाम पर पैसा लिया जाता है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन सीएमओ द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद में अस्पताल प्रशासन इसमें सामने आया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। जब मेरी सीएमओ से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जी, गठित करके ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर नगर निगम से आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली निकलनी थी, जिसमें एक संस्था द्वारा हेलमेट और जैकेट का वितरण कार्यक्रम भी रखा गया था। हेलमेट और जैकेट नगर निगम के कर्मचारियों और आमजन के लिए था। नगर निगम के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सभी लोग अपनी मोटरसाइकिल लाइन में लगाकर नगर निगम भवन के सामने खड़े हो गए। वहीं रैली निकालने के पहले ही कुछ लोगों को हेलमेट का वितरण शुरू हो गया। इसी बीच अचानक हेलमेट
हेलमेट लेने के लिए मोटरसाइकिल लेकर खड़े चालक दौड़ पड़े। कुछ ही देर में हेलमेट और जैकेट की नगर निगम कर्मचारियों व अन्य लोगों द्वारा लूट मच गई, जिसके हाथों जो लगा वह लेकर निकलने लगा। हेलमेट वितरण कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के तमाम अधिकारी और पार्षद भी मौजूद रहे, तो वहीं अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मशहूर नगर निगम की प्रवर्तन दल टीम भी मौजूद रही, लेकिन सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। हरी झंडी देकर खड़ा रहने वाला कर्मचारी इधर उधर घूमते नजर आ रहे। ये रोड सेफ्टी के दृष्टिगत रखते हुए इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जो है इन लोगों को हेलमेट और जैकेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये निजी संस्थाएं हैं, ये अपने तरफ से इन लोगों को बांटेंगी। उसके कार्यक्रम के तहत जो है ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिनको आप देख रहे हो कि सबको हेलमेट पीछे लोग पहने हुए हैं। अभी माननीय महापौर जी आ रहे हैं, इसका बाकायदे जो है उन लोगों को फिटिंग करके जैकेट देके इसका शुरुआत करेंगे और इन लोगों को इस बारे में बताया गया है कि कैसे रोड सेफ्टी होनी चाहिए। इस संस्था के द्वारा जो इन लोगों को मोटिवेट किया गया है और इनको जो अवेयर किया गया है। मथुरा जनपद में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर समाज कल्याण विभाग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इसी कड़ी में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अन्य कोर्सेज को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर भी समाज कल्याण विभाग में तत्परता बरतनी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही बताते चले कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अब कक्षा 10 और 12वीं और अन्य उच्चतर कक्षाओं के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की जांच पड़ताल भी की जा रही है। इसके लिए 60 अधिकारियों की टीम बना दी गई है। यह सभी अधिकारी स्तरीय जांच कर शासन को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। यदि कहीं कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उसे स्कूल की छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले के बाद मथुरा जनपद में छात्रवृत्ति को लेकर विशेष कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसके लिए कॉलेज स्तर और स्कूल स्तर पर जाकर के जांच पड़ताल की जा रही है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पूर्व और दशमोत्तर दोनों प्रकार की छात्रवृत्तियों के विद्यालयों की जांच जनपद स्तरीय अधिकारी और शिक्षा विभाग की मदद से की जा रही है और लगभग 300 कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस जो हैं उनकी जांच चल रही है, जिनमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे ITIs हैं, पॉलिटेक्निक है, MBA है, BBA है या फिर आपके BEd के कॉलेज, इन सभी की जांच चल रही है। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस की भी जांच की जा रही है। लगभग 60 अधिकारी लगाए गए हैं, 2 अधिकारियों की टीम लगी हुई है और ये जांच इस समय प्रक्रिया है। कानपुर में कमिश्नरेट DCP वेस्ट विजय ढुल ने कल्याणपुर में होने वाले जाम समस्याओं का औचक निरीक्षण किया। DCP वेस्ट विजय ढुल का अगुवाई में ACP अभिषेक पांडे सहित अन्य ट्रैफिक कर्मियों ने मिलकर GT रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंकी रोड और GT रोड पर ऑटो और बसों की तरफ से होने वाले ट्रैफिक समस्याओं को दूर किया गया और साथ ही पैदल रोड मार्च भी निकाला गया। वहीं DCP वेस्ट विजय ढुल के जानकारी देते हुए ये भी बताया कि इस रोड में मार्च में कमिश्नरेट DCP वेस्ट विजय ढुल सहित ट्रैफिक सर्कल प्रभारी मुनेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। कल्याणपुर क्षेत्र में अक्सर ट्रैफिक कंजेशन की शिकायतें हमें मिलती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये शहर के बाहर एक शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे पड़ता है और ये काफ़ी लोग यहाँ से आकर शहर में जो रोज़ शहर में नौकरी करने आते हैं या अपने व्यवसाय से आते हैं, वो यहाँ पे आके अपनी बस, ट्रेन या कोई दूसरी सवारी बदलते हैं। इसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवारियों का आवागमन है और बाकी उसके अलावा जो छोटे वाहन हैं जैसे कि ऑटो है, ई-रिक्शा है, इनका भी आवागमन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। रेलवे लाइन GT रोड के साथ साथ पैरेलली चल रही है, उसमें भी फाटक लगे हुए हैं जो हर 15-20 मिनट के बाद बंद होते हैं। हालांकि हमारी उसमें 1 वे डायरेक्शन स्कीम लागू है, किंतु उसमें भी कई बार जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो थोड़ा कंजेशन होता है। इन सब चीज़ों को ही स्टडी करने के लिए आगरा में अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जन समस्या के लिए लोगों ने नाले के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक कपल की ओर से इसी नाले पर शादी का वर्षगांठ मनाई गई थी। लोग काफी लंबे समय से नाले के पानी से होने वाले जल भराव और अन्य समस्याओं से परेशान हैं। वहीं क्षेत्रीय विभाग के लोग अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं। जन सुनवाई न होने पर लोग अनोखा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये पूरा मामला आगरा के नगला कली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
बता दें कि जल भराव से परेशान लोगों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। नाले के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। लोगों के बीच आक्रोश है और लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने का अपने हाथों में बैनर भी लिया है और ये जल भराव की समस्या से परेशान होकर नाले के पास बैठकर वहां के जनप्रतिनिधियों ने ये प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि नाले के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। ये आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जन समस्या के लिए लोगों ने नाले के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक कपल की ओर से इसी नाले पर शादी की वर्षगांठ मनाई गई थी और अब लोग काफी लंबे समय से नाले के पानी से जल भराव और अन्य समस्याओं से परेशान चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान हमसे जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या जानकारी है कि यहाँ के लोगों को कब से ये जल भराव की समस्या थी और अधिकारी अब तक सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, जिस तरह से आगरा के अंदर जल भराव की परेशानी है कि लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत लंबे समय से परेशानी है, जिसकी जो है अधिकारी इसको देख नहीं पा रहे हैं। नगर निगम जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ, नगर निगम के कर्मचारी वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं सफाई के लिए, जिसको लेकर के अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक जो युगल है उन्होंने जो है अपनी जो शादी की वर्षगांठ है वो उस नाली के किनारे मनाई थी और उसका विरोध प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर के अधिकारियों के अंदर कुछ ताकि अधिकारी अपनी नींद से जाग सके, तब जाके दूसरे दिन भी वहाँ उसको प्रदर्शन को लेकर के अधिकारी वहाँ पहुंचे, उस जगह को देखा गया, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पे अभी तक कोई सफाई कर्मी नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी जो है इसको लेकर के आक्रोश है और लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी जावेद, जैसा कि हमने देखा कि लोग हाथों में तख्तियां लिए हैं, बैनर लिए हैं, जिसमें लिखा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इसके बाद भी जो अधिकारी हैं वो सांस नहीं ले रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही। तो ये लापरवाही कब से है और ये समस्याएं लोगों के बीच कब से उत्पन्न है? देखिए, ये समस्या जो है यहाँ पे एक लंबे समय से चली आ रही है, जिसका जो है संज्ञान नगर निगम अभी नहीं लेता है। वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद है वो भी संज्ञान नहीं लेते। तमाम अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद में जनता को इतना परेशान होना पड़ता है। जो मोहल्ले के लोग हैं वो कई बार इस बात को अवगत करा चुके हैं, अधिकारियों को और पार्षद को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन नगर निगम जो है अभी तक कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। वहाँ कोई अधिकारी पहुंचे नहीं है, सफाई कर्मी इस समस्या को देखने के लिए पहुंचे नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि लोगों ने जो है 2024 के चुनाव को लेकर के बहिष्कार का नारा दिया है कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं, जिसको लेकर के लोग अभी भी वहां पर आक्रोशित हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जावेद बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बरेली से है, जहां असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की देर रात कोशिश की गई है। ये मामला अगरास गांव का बताया जा रहा है, जहां कुछ अज्ञात लोगों पर धार्मिक स्थल की दीवार तोड़ने का आरोप लगा है। वहीं पत्थर लगने से मंदिर के महंत जी को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही देर रात एसपी देहात दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत भी की। आगरा में प्यार में चोट खाए आशिक का बड़ा कारनामा सामने आया है। युवक ने 15 साल पहले जिस लड़की से मोहब्बत की थी, उसी के नाम वाले एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। प्रेमिका से नफरत की याद में हॉस्पिटल में युवक ने बम होने की सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बीडीएस, एटीएस और थाना पुलिस फोर्स अस्पताल पहुंची। इस दौरान अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें युवक ने बताया कि अस्पताल प्रेमिका के नाम से था। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में टेलीफोन कॉल के माध्यम से एक व्यक्ति ने सूचना दी कि हॉस्पिटल में बॉम्ब लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी खाली कर दो। इस बात को गंभीरता से लेना, अगर हल्के में लोगे तो पछताओगे। इस सूचना पर तत्काल हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा लोकल पुलिस स्टेशन पर सूचना दी गई और सूचना पाते ही थाना हरिपर्वत पुलिस एक्शन में आई। पूछताछ में पता चला यह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, इसका इलाज चल रहा है। और जानकारी करने पर इसने बताया कि इसकी पूर्व में कोई लड़की थी पुष्पांजलि नाम की, जिसकी वजह से जिससे ये आहत होकर
इसने इस तरह की सूचना पुष्पांजलि हॉस्पिटल में दी। खबर मथुरा से है, जहां कुछ शराब बॉय ने विष्णु गौतम के घर में घुसकर गाड़ी से ईंट पत्थरों से तोड़फोड़ की और उसके शीशे तोड़ दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए गाड़ी के मालिक विष्णु गौतम ने बताया कि उनका बेटा गाड़ी लेकर घर से बाहर गया था, लेकिन उन्होंने गाड़ी को घर पर खड़ी ना करके पास के ही किसी स्थान पर खड़ी कर दी थी। आशापुरी कॉलोनी में शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। इन शराबियों ने ये करतूत करते हुए गाड़ी में खूब ईंट पत्थर चलाए, जिससे गाड़ी के सभी शीशे टूट गए और गाड़ी के मालिक का काफी नुकसान हो गया। लखनऊ के बड़ीगांव बसंत कुंज योजना के एलडीए का बुलडोजर चलाया गया है। एलडीए ने बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चलवाया है। हारून तलहा के इसी जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। वहीं मंदिर के पुजारी का आरोप है कि एलडीए मंदिर को तोड़ने आए थे। वहीं पुजारी ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी। एलडीए के मुताबिक ये पूरी जमीन नुजुल की है। जमीन पर रह रहे लोगों का कहना है कि सभी के पास जमीन की रजिस्ट्री है। यहाँ पर रह रहे लोगों का सामने मलबे में दबा हुआ है। सामान भी मलबे में दबा हुआ है। आपको बता दें कि जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। मंदिर के पुजारी सतीश मिश्रा और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई है। लखनऊ के दुबग्गा में एलडीए का बुलडोजर चला है। आज हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर एलडीए ने अपना बुलडोजर चलाया और काफी समय से यहां पर लोग रह रहे थे। मेरे साथ अभी वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद थे और जो जिन लोगों ने यहाँ पर रह रहे थे और रजिस्ट्री करा रखी थी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से एलडीए आई, क्या हुआ पूरा मामला, क्या पूरा प्रकरण था। अभी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्या हुआ था? सर ये यहाँ एलडीए आ करके एकाएक मकान गिराने लगी। हम लोगों को कोई बात मालूम ही नहीं हुई, ना कोई मुझे नोटिस दी गई, ना बताया गया। तत्काल आ करके और करीब 5-6 बुलडोजर लेकर के हर एक मकान पे एक 2 बुलडोजर चलवाने लगे। रोकने पे पुलिस बल के साथ हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, बराबर वो गिराते रहे। आगे बढ़ने की कोशिश हम लोगों ने की तो पुलिस बल हमारे सामने आ गया, हम उसके सामने पीछे हो गए। क्या करते हैं? मेरे साथ मंदिर के पुजारी जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और पूरा मामला बताया कि क्या कुछ पूरा मामला था। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं जो ये आज जो ध्वस्तीकरण हुआ है, जो एलडीए ने ध्वस्तीकरण किया है, ये आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण किया गया है। और अभी आपने जो सुना, जो मंदिर के पुजारी थे उनकी भी बात सुनी। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, जानूंगा कि किस तरीके से क्या हुआ पूरा मामला। हमारा मकान है, मेरा नाम शांति प्रकाश चौरसिया, मेरा मकान है। ना कोई पता बताया, ना कुछ, कोई ने नोटिस दी। आए एकाएक गिरा के चले गए और जब पूछा गया तो कहा कि योगी मोदी इधर पार्क का उद्घाटन करने आए, इसलिए सब सफाया की जा रहा है। कोर्ट में बात क्या है आपका? हमारा कोर्ट में रीट भी पड़ी है, केस चल रहा है। किस चीज का केस है? इसी जमीन का, मकान का, क्यों एलडीए करे हमारी, इसी की चल रहा है। अच्छा, रजिस्ट्री किससे करे? रजिस्ट्री है इसकी? हाँ, रजिस्ट्री भी है, सुशीला ने रजिस्ट्री की और प्रॉपर्टी डीलर यहाँ के हारून तलहा थे उस समय के। मेरे साथ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आज एलडीए आई है। और एलडीए ने आज यहाँ पे, एलडीए का साफ तौर पे कहना था कि अवैध है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या मामला है, क्या हुआ था। मैम भैया वो लोग आए सिर्फ परेशान करने लगे, पुलिस वाले आए, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और सामान निकाल के बाहर कर रहे, लोडर के मतलब लेडीज पुलिस लोग अत्याचार कर रहे हैं। इतना परेशान किए, आज पूरा दिन हो गया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए, बेटी को आज स्कूल का ही कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। योगी मोदी बोल रहे हैं कि छत दिया जाएगा, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। 2010 में मैंने रजिस्ट्री कराई थी और लेखपाल आया था। जब हम लोगों ने सोचा कि मकान लेना है तो लेखपाल को बुलाया यहाँ पे। लेखपाल ने चिन्हित करके गया कि हाँ आपका खसरा नंबर यही है और यहीं पे आपकी जगह है। तो हम लोगों ने ले ली अपनी जगह। 4 साल 5 साल यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर बैठ के बेचते रहे और आज आके एलडीए ने पूरा ध्वस्त कर दिया और बोला कि ये एलडीए के अंदर नजूल की जमीन है। फिर ये देखिए हमारा पूरा 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मशीन ये थी जो
यहाँ पर रह रही थी मनोरमा यादव, इनका नाम है, और इन्होंने अपनी जो परेशानी थी वो साझा करी है। इनका भी यही साफ तौर पे कहना था कि एलडीए ने कोई इनको नोटिस नहीं दिया और उसके बाद यहाँ पर आकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इनके छोटे बच्चे, तमाम तरीके की बातें जो यहाँ पे लोग रह रहे थे, और जो रजिस्ट्री हुई थी वो हारून तला और एक सुषमा नाम सामने निकल कर आ रहा है। इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि 143 कोर्ट में वाद भी चल रहा था। उन्होंने एलडीए को बताया भी इस बात का कि ये यहाँ पर जो कोर्ट में मामला इसका पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जो है फिलहाल एलडीए ने यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए वैस। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।